नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जिसमें आज उत्तर प्रदेश के गठन और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य व देश, इन सभी के बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। आप सब नीचे देख रहे हो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है में प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए कि कब से मनाना शुरू किया गया था, तो 2018 से। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2018 से जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया गया 24 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%, 8.99%, 9.02% या 10.04%? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र, या कह सकते हो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश कितना है, तो 7.33% है। अगर बात करें कि जो है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही साथ जो है भारत जो है कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और उसमें से एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके साथ साथ जो है अगर पूछा जाए कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो हो जाएगा नेपाल। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है चौथा स्थान है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? रूमी दरवाज़ा, जो लखनऊ में बना हुआ है। देखते हैं इसके बारे में, थोड़े पॉइंट्स आपको समझने होंगे। जो रूमी दरवाज़ा है, सबसे पहले पूछा जा सकता है किसने बनवाया था, तो लखनऊ के नवाब थे जिनका नाम था आसफ़ुद्दौला। उन्होंने 1784 ईस्वी में इसको बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से जो है उत्तर प्रदेश का जो राज चिन्ह है, उसमें जुड़वा मछली जो है यहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हापुड़ जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। अब हम लोग इधर एक मैप दिया है, उसके सहारे से थोड़ा याद कर लेते हैं कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। आप सब देख रहे होंगे अपने मैप में, इसमें यहाँ से ये पीलीभीत वाला जो गया है और यहाँ से महाराजगंज, इनके बीच में जितने ज़िले पड़ते हैं ये सभी जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है। तो आप सब देख रहे होंगे, सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? सबसे पहले पीलीभीत होगा। कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो है ज़िले जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो हम कहेंगे नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। इनको याद करना अगर हो तो किस तरीके से याद करेंगे, तो इनको आप उत्तर से दक्षिण की ओर
तो नहीं कह सकते हो, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इनका क्रम दे दिया जाता है। तो ज़्यादातर इनका जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इनका मिलान करने को दे दिया जाता है कि इनको जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो देखते हैं इनको, एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी है, तो इसको बोल सकते हैं पीली खीर। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, पीली खीर। उसके बाद में BS और उसके बाद में महाराजगंज, इतना याद रखना है। पीली खीर, BS महाराजगंज। फिर मेरे साथ बोलिए, पीली खीर, BS महाराजगंज। ठीक है, BS से याद रखना है बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर सिद्धार्थनगर, आखिरी में महाराजगंज। तो आप मेरे साथ बताइए कौन कौन से, पीली खीर, उसके बाद में हाँ पीली खीर, BS और महाराजगंज। एक से बी से क्या हो जाएगा, बहराइच श्रावस्ती BS, और एक BS क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। ये दोनों याद रखना है। तो इसमें से पूछा गया था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो अगर आपको ट्रिक याद होती, कौन का सा, पीली खीर, BS और साथ में महाराजगंज। तो देखो बलरामपुर B आ गया, S भी आ गया और खीर भी आ गई, के आ गया। यहाँ पे कुशीनगर ये नहीं होगा, तो इसलिए जो है ऑप्शन C इसका सही जवाब होगा। बाकी यहाँ पे दिया भी गया है कौन कौन से सीमा साझा करते हैं राज्य, जिले देखते हैं। सबसे पहले कौन सा था, बलरामपुर श्रावस्ती, इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इनका आप सब जो है क्रम भी जरूर याद रखिएगा। और अगर आप ये PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ फिर बताइए कौन से था, पीली खीर, BS महाराजगंज। ठीक है, ये क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, मोर, सारस, तोता या कोयल। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसी तरीके से और भी दिए गए हैं, जैसे पूछा जाए राजकीय पशु क्या है तो बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रौच भी उसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय खेल हॉकी। और राजकीय चिन्ह तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर निशान और धनुष है, ये देखना है। अभी अगला प्रश्न आएगा, वहाँ पे हमने रखा है इसका चित्र राजकीय चिन्ह का, तो आगे देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, सारस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। वैसे तो अभी आपने जाना था उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हापुड़ था, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी था, वो तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है हापुड़। तो देखते हैं, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर और कानपुर नगर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B। कौन सा, ऑप्शन B जो है या सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। यहाँ पे उनके क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। अंबेडकर नगर का कितना हो जाएगा 2350, कानपुर नगर का 3155, गौतम बुद्ध नगर का 1282 और संत कबीर नगर का कौन सा हो जाएगा 1646। दोस्तों ये जो है ये संत कबीर नगर, इसके अलावा रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, इनका क्रम भी दिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनको जो है सूचीबद्ध कीजिए या सुमेलित कीजिए, इस तरीके से आता है। तो वो भी याद रखनी है, नगर वाले क्षेत्र आपको याद रखने हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत रेयर केस में आते हैं कि जो है हापुड़ ना दिया हो, ऑप्शन अलग हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ और बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। देखो इसमें भी जो है कह सकते हो कि हापुड़ नहीं दिया है सबसे छोटा में, सबसे बड़ा तो खीरी दिया है, तो सीधे ऑप्शन B हो जाएगा इसमें। और दूसरा क्या दिया है संत कबीर नगर, तो संत कबीर नहीं, वैसे सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 660 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें ऑप्शन से आप सबसे बड़ा खीरी पकड़ेंगे तो उसी से लग जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ जो है नेपाल के साथ साझा करती है, और उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो उसमें क्या था, पीली खीर, उसके बाद में BS और आखिरी में महाराज।
ये याद रखना है। अब देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया है बी, तो बी आ गया, BS पीली खीर। अब देखो आपको हमने बताया था कि 2 याद रखने, देखो यहाँ पे बस्ती दे दिया है और मैंने बताया था बी से 2 याद रखने हैं। कौन कौन से? तो एक बहराइच और एक बलरामपुर। तो इसमें ये जो बस्ती हो जाएगा यह जो है इसका जो है गलत जवाब हो जाएगा। एग्जामिनर ने थोड़ा खेल किया है यहाँ पे, उसने सोचा कि लड़के BS याद कर लेंगे, उसमें फिर बी आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको बी याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? बहराइच और दूसरा बलरामपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बस्ती जो है, इसमें वह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। बाकी कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल जो है कितने, अगर पूछा जाए जिले सीमा साझा करते हैं तो कुल 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड को दिया गया है जो वर्तमान में है। तो बताइए, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या सोनभद्र? तो इसका जो सही जवाब है वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हाँ, सहारनपुर जो है वह उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा मैप को जूम करें तो आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे ये है, ये क्षेत्र है सहारनपुर। सहारनपुर इधर देखेंगे आप तो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है और यहाँ पे जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है और इधर आप देखेंगे तो ये हरियाणा वाला क्षेत्र है। इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा? तो हम कहेंगे सहारनपुर जो है कुल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और यहीं पे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोनभद्र जो है कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी देख लेते हैं। अगर हम सोनभद्र की बात करेंगे तो आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सोनभद्र दिया गया है, ये जो है जिला सोनभद्र है और यह जो है कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो देखो ये झारखंड दिया है, कौन सा? यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे, एक ये झारखंड हो गया, इससे सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से साझा करता है, मध्य प्रदेश से साझा करता है और इधर ये वाला क्षेत्र है ये बिहार। इनसे 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। और जो सहारनपुर था वह 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र किस किस के साथ? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और अगर पूछा जाएगा सहारनपुर तो सहारनपुर जो है 3 कुल किस किस के साथ? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से या निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से इसको जो है अनुक्रम में जो है लगाना है। देखते हैं, तो इनके सभी को आपको क्षेत्रफल पता होने चाहिए। तो अभी उस टाइम आपने जाना था कि गौतम बुद्ध, कानपुर, संत कबीर नगर, इसमें देखा था सबसे कम जो है किसका था? गौतम बुद्ध नगर का था। तो गौतम बुद्ध नगर वाला ऑप्शन कौन सा था? हाँ, तो इसमें ऑप्शन आप सब देख रहे होंगे, ऑप्शन जो सी है गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद में बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये जो है इनका सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही रेयर केस में आते हैं कि इसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों के दे दिया जाता है, उसमें क्षेत्रफल अनुक्रम लगाने को थोड़ा ये प्रश्न कह सकते हो, अगर आपको क्षेत्रफल नहीं पता है तो थोड़ा कठिन रहते हैं ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अभी मैंने बताया था कुल कितने 4 राज्यों की सीमा जो है साझा करती हैं और मैंने उनमें बताया था झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा जो है सोनभद्र जिले के साथ स्पर्श होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो अभी आपने जाना था सोनभद्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और शाहजहांपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में जो है नोएडा पाया जाता है। और नोएडा का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। ठीक है, और अगर पूछा जाए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। मैंने भी पीछे बताया था, जहाँ पे हमने सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, रविदास नगर इनकी चर्चा की थी। मैंने बताया था उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सुमेलित करने को आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और रविदास नगर। इसको कैसे आप याद करेंगे? तो इसकी एक तरीका यही है कि उत्तर से दक्षिण की ओर याद करने का क्रम यही आप याद रखें, सिद्धार्थ कबीर अम्बेडकर रविदास, इस तरीके से ही याद कर सकते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं, या फिर आप इस तरीके से अगर इंग्लिश में थोड़ा इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से कर सके हैं, SKAR, इस्कार, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस्कार से मतलब सिद्धार्थ नगर, उसके बाद में कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, आर से हो जाए। इस्कार भी याद कर सकते हैं, SKAR, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का यह अंतिम प्रश्न है और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं। क्या ये जो है श्रृंखला जो मैंने आज शुरू की है ये निरंतर शुरू रखी जाए। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, इसके अलावा श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। मैंने बताया था कि इसकी एक ट्रिक पीली खीर, इसके बाद में BS महाराज। तो देखो पीली खीर तो मतलब पीली से पीलीभीत, तो ये तो काट दीजिए। इसके बाद में BSS से श्रावस्ती भी हो गया, और इसके बाद में अब देखो महाराज भी हो गया। अब देखो सीतापुर, ये भी S से ही है, लेकिन आपको याद रखना थे S से 2 थे। कौन कौन से आप बताएंगे? श्रावस्ती, और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा था BS में। ठीक, हाँ चलो बता देते हैं, सिद्धार्थ नगर। ये दो जो है S से थे, B से कौन थे बहराइच, और दूसरा कौन सा? बलरामपुर। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? सीतापुर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 560 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।